खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं इज़्ज़त पाने, कामयाबी पाने, सरफराजी पाने और अपने अंदर खुशी पाने का एक फ़लसफ़ा बयान करना चाहता हूँ। दाऊद बिन यसी जो नबी था, बादशाह था, जिसने बहुत से ज़बूर लिखे, जिसने बड़े कारनामे किए, जंगें की और कामयाबियाँ पाई, मगर उसकी ज़ुबान में, उसके अल्फाज में, उसके ज़बूरों में, उसकी तहरीरों में ये मिलता है कि खुदा के कलाम पर अमल करो, खुदा के कलाम को देखो। वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह न करूं। वो खुदा के कलाम को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। आज वो एक इज़्ज़त पाने और तरक्की पाने का असूल बयान करता है। यहाँ लिखा है, वो तमाम इसराइल और यहूदा के लोग दाऊद को प्यार करते थे, इसलिए कि वो उनके सामने आया जाया करता था। मेरे अज़ीज़ों, घर बैठे या लोगों से ना मिलने या गरीबों के घरों में ना जाने या उनसे ना मिलने से इज़्ज़त नहीं होती है। इज़्ज़त होती है मेल मिलाप से, एक दूसरे के पास जाने से, एक दूसरे का ख्याल करने से, एक दूसरे को अपने जज्बात बताने और अपनी बातें बताने, शेयर करने से और दूसरों की सुनने से इज़्ज़त बढ़ती है। मैं एक सियासी लीडर की बाबत आपसे बात करना चाहता हूं, जो बुज़ुर्ग दोस्तों में से एक दोस्त था मेरा, और उसने सारी ज़िंदगी लोगों को कोई टाइम नहीं दिया। वो किसी के घर नहीं गया, क्योंकि वो अपने ज़माने का, अपने इलाके का बड़ा आदमी था। इसलिए उसको पसंद नहीं था कि दूसरों के पास जाएं, उनका हाल पूछें। वो ख़ानदानी तौर पर भी अमीर आदमी था, ज़मींदार था, और वो बड़ा आदमी कहलाता था हमारे इलाके में, तो वो किसी के पास नहीं जाता था। उसने एमपीए का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अब वो घर में बैठा हुआ था, चंद दोस्तों को उसने बुलाया, उनको खाने खिलाए, उनके साथ गपशप लगाई और एक अच्छा सा दफ्तर बनाया, उसमें बैठ गया। उसकी ख्वाहिश थी कि लोग आएँ उसके पास, वो किसी के पास ना जाए। अब जब इलेक्शन हुआ तो हार गया। उसको समझ नहीं आई कि ये क्या हो गया है। वो समझता था कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद फिर उसने कैंपेन की, बड़े बड़े लोगों से मिला जिनको वो समझता था कि ये मदद करेंगे, लेकिन वो महदूद चंद लोग होते हैं जो उसके लेवल के थे, उनसे वो मिलता रहा, मगर वोट तो गरीब गुरबा का ज़्यादा होता है। अब वो कभी किसी के पास नहीं गया। अब दूसरा इलेक्शन भी हार गया, उसकी ज़मीन बिक गई, उसके पास से पैसा ख़त्म हो गया। और ऐसा हुआ कि जब दूसरा इलेक्शन लड़ने के बाद उसने देखा कि गलती कहाँ है। उसको फालिज का अटैक हो गया, और फालिज का अटैक तो हुआ मगर वो बच गया। उसका इलाज हो गया, लेकिन उसके असरात बाकी थे। वो एक सोटी पकड़ के चला करता था। एक दिन चलते चलते वो मेरे घर आ गया। अब उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब गरीब लोगों के घर में जाता हूँ। अब एक शाम को एक घर में मैं ज़रूर विज़िट करता हूँ। मुझे कहते कि पादी साहब, लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं, लोग अपनी हद से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझे मुकाम देते हैं, बिठाते हैं, काम छोड़कर मेरे साथ बैठ जाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, उसको तब समझ आई कि लोगों के दरमियान जाने से इज़्ज़त बढ़ती है। अब यहाँ पर दाऊद के बारे में यही लिखा हुआ है कि दाऊद इसराइल और यहूदिया के लोगों के पास आया जाया करता था, और इसी वजह से उसकी बहुत इज़्ज़त थी। लोग उससे बहुत प्यार करते थे। आज मैं खादमों से ये मुखातब होकर बात करता हूँ। खादमों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे दावत दी जाए तो मैं जाऊँगा, क्योंकि कोई दावत नहीं देगा तो ना जाएंगे। आपकी कांग्रीगेशन हो या दूसरे चर्च की हो, खुदा की कलीसिया जानकर लोगों की खबरगिरी करना चाहिए, लोगों के दरमियान आना जाना चाहिए, ताकि आपका तारफ़ हो, ताकि लोग आपको जानें, आपकी मोहब्बत भरी बातें सुने और आपको अपना दुख बताएं। आप उनके दुखों में शरीक होकर उनकी हौसला अफजाई करें, उनको हौसला दें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा
اور آپ کی عزت ہوگی, لوگ آپ سے پیار کریں گے. یہاں پر آج کی جو ہماری یہ گفتگو ہے اس کا حاصل کلام یہ ہے, خاص طور پہ میں پاسبانوں سے کہتا ہوں کہ آج ہی جب میرا یہ میسج سنتے ہیں تو فیصلہ کریں کہ مجھے لوگوں کے درمیان رہنا ہے, لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے, لوگوں سے پوچھنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اپنے حالات بتانے ہیں, اپنا حال بتانا ہے, لوگوں کا پوچھنا ہے, بیماروں سے ملنا ہے اور ہاسپٹلز میں جانا ہے, جیل کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا ہے, اور جتنے بھی لوگ غریب ہوں امیر ہوں ان لوگوں کے درمیان میں بسنا ہے تاکہ لوگ آپ سے پیار کریں. پیار حاصل کرنے کے لیے آپ کا لوگوں کے درمیان رہنا اشد ضروری ہے. خداوند آپ کو برکت دے.